इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से है, क्योंकि पटना में बीजेपी की नेता की हत्या से सनसनी है। पूर्व बीजेपी किसान मोर्चा अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है। सुरेंद्र केवट की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। पटना में शनिवार को वारदात को अंजाम दिया। वारदात शनिवार रात को उस वक्त हुई जब केवट अपने घर से खेत पर गए थे, तो बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आम से लेकर जो खास लोग हैं वो भी बिहार में सुरक्षित नहीं है। पटना में शनिवार को बीजेपी नेता की हत्या से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि शनिवार रात को ये घटना उस वक्त हुई जब केवट अपने घर से खेत पर गए थे। सुरेंद्र कुमार, जिनका उम्र करीब 50 वर्ष है, वो अपने खेत में, गांव के बाहर खेत में काम कर रहे थे। लोग बता रहे हैं कि वहां पर वो खेतों में पानी पटा रहे थे। तब तक कोई उनको अज्ञात व्यक्ति गोली मारकर भाग गया। परिजनों का बयान दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। एफएसएल टीम को खबर किया गया है और डीआईयू टीम को भी डंप लेने के लिए सूचित किया गया है और इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं बिहार में अपराध पर तेजस्वी यादव ने एक नया पोस्ट किया है। अब पटना में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्या कहें, किससे कहें? एनडीए सरकार में कोई सच्चाई सुनने वाला नहीं है, गलती स्वीकार करने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य का सबको पता है, लेकिन बीजेपी के दो नकारे उप मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, ये सवाल उठाया है नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने। बिहार में चुनावी साल में जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक आपराधिक मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं। ताजा मामला जो है बिहार में बीजेपी के नेता की गोली मारकर हत्या जो है वो कर दी गई है। और किस तरीके से हमला बोला है, और अब पटना में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। क्या कहें, किससे कहें? एनडीए सरकार में कोई सच्चाई सुनने वाला नहीं, गलती स्वीकार करने वाला नहीं है। इसके साथ वो लिखते हैं कि मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य का सबको पता है, लेकिन बीजेपी के दो नकारे उप मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? भ्रष्ट भूंजा डीके पार्टी का कोई बयान नहीं है। तो देखिए, बिहार में वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार ऐसी वारदातें हो रही हैं, ऐसी घटना हो रही है जिसमें चंदन कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ जो है वो बिहार में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसने चुनावी साल में बिहार की जो सियासत है उसको और उसका पारा बढ़ा दिया है। लेकिन किस तरीके से लगातार बढ़ते आपराधिक मामलों के बीच राजनीति जारी है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार के सुशासन में 7 दिनों के अंदर 16 मर्डर हो गए। इंसान की जान क्या हुई, नाप तौल की चीज हो गई। कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन हिसाब यही बनता है कि पिछले कुछ दिनों से लगभग हर घंटे में बिहार में एक हत्या हो रही है। शुक्रवार को पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में बदमाशों ने एक दुकानदार को दुकान में घुसकर सिर में गोली मार दी। बिहार में एक के बाद एक हत्याकांड। व्यापारी हो या स्कूल संचालक, अपराधी आते हैं, गोली मारकर चले जाते हैं। कहीं डायन बताकर हत्या कर दी जाती है। शुक्रवार रात पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में बदमाशों ने एक दुकानदार को दुकान में घुसकर सिर में गोली मार दी। इस हमले में दुकानदार की मौत हो गई। मृतक दुकानदार विक्रम कुमार झा दरभंगा का निवासी था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बदमाश दुकान में घुसे और दुकानदार को सीधे सिर में गोली मारकर फरार हो गए। गोली लगते ही दुकानदार मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और भारी भीड़ मौके पर जुट गई। विक्रम को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां उसकी मौत हो गई। विक्रम झा करीब साल भर से पटना में मिनी मार्ट चलाते थे। 6 साल की बच्ची और अपनी पत्नी के साथ रहते थे। मार्ट के ऊपर ही उनका मकान था। ये घटना रात करीब 10:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि 3 बदमाश बाइक से आए और गोली मारकर फरार हो गए। इस घटना से लोगों में दहशत है, लोग परेशान हैं। सवेरे पर पता चला कि गोली लग गया, खून गिरा हुआ था, तो इसके लिए हम लोग सवेरे आए तो देखे। उसके बाद अभी तक दुकान बंद देखे और विशेष कोई पता तो नहीं लगा अभी तक। बहुत अच्छा आदमी थे,
कहूँ कोई दिक्कत नहीं है, किराना दुकान से बहुत बढ़िया स्वभाव के थे। और ऐसे आदमी, इतना व्यवहारिक आदमी को हत्या हो जा रहा, बहुत दुख की बात है। अंदाजा तो नहीं है, लेकिन आदमी यहाँ पे उनके साथ कोई मैटर हो ही नहीं सकता है। हम लोग भी बराबर दुकान में जाते थे, आज तक ऐसा आदमी ही नहीं था कि किसी को थोड़ा जोर से भी बोल दे कि उनको बुरा लगे। रहते तो है, करीब 1 साल से रह रहा था और हम तो अंदर रूम में थे, पता नहीं कब क्या हुआ। जब हम आवाज़ सुने जहाँ तो बोले अपना बच्चा को जाकर देखो क्या हो रहा है। हम तो पैर से लाचार है, बुआ देख रहे हैं। तो वही देखे बोले कि कुछ हो गया है, सो वहाँ पर बाहर हल्ला कर रहा है। तो बोले देखो, तो वही बोले कि विक्रम अंकल को एक्सीडेंट हुआ है। तो बाहर निकले तब तक देखे उसको ले जा रहा था लोग। बहुत अच्छे इंसान थे, हम बता नहीं सकते हैं कि कितना अच्छा इंसान थे। ये पूरे मोहल्ला से पूछ लीजिए, आपको कोई ना बोलेगा इतना अच्छा वो आदमी थे, बहुत अच्छा। कभी सोचे नहीं थे कि इस तरह का घटना होगा। पिछले कुछ दिनों में बिहार की राजधानी पटना एक के बाद एक क्राइम से दहल उठी है। दुकानदार हत्याकांड के साथ ही बिहार के वैशाली से लूट और गोलीबारी की खबर आई। यहाँ अपराधियों ने एक मक्का व्यवसायी को गोली मारकर 20,000 रुपए लूट लिए। अपराधियों ने मक्का कारोबारी दीपक शाह को गोली मार दी, लेकिन गोली लगने के बाद भी दीपक हिम्मत दिखाते हुए खुद बाइक चलाकर एक दुकान पर पहुंचे और रिश्तेदारों को जानकारी दी। गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था कहीं न कहीं डबल इंजन सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। पिछले 1 सप्ताह के भीतर लगभग 15 से ज़्यादा हत्याएं कहीं न कहीं बिहार सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है। जिस तरीके से पूरा विपक्ष नीतीश कुमार की सरकार को घेरते नजर आ रहा है, वहीं बिहार सरकार जिस तरीके से बिहार में हत्याएं हो रही है, कहीं न कहीं उस पर घिरते नजर आ रही है। हाल ही में एकदम से बड़े अपराधों के बीच राजनीति भी तेज हो गई है। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया कि पटना में व्यवसायी विक्रम झा की गोली मारकर हत्या, डीके टैक्स तबादला उद्योग प्रदेश की अराजक स्थिति का मुख्य कारण, अचेत मुख्यमंत्री क्यों है मौन, भ्रष्ट भूंजा पार्टी जवाब दे। वहीं एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान ने भी पोस्ट कर चिंता जताई है। चिराग ने लिखा है कि बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे, समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए अब सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। खास तौर पर जब से नीतीश जी की जो है का स्वास्थ्य खराब हुआ है, तो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ऐसा लगता है कि शासन पर और कोई पकड़ नाम की चीज़ नहीं रह गई। तो जो असामाजिक तत्व हैं वो काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। शासन का जो एक इकबाल होता है या रोब होता है, वो खत्म हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में व्यापारियों को निशाना बनाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कारोबारी गोपाल खेम का हत्याकांड हो या पालीगंज में बालू कारोबारी की गोली मारकर हत्या, बिहार के दूसरे इलाकों से भी ऐसी ही घटनाएं सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जाहिर है कि जिस बिहार में कुछ महीनों बाद चुनाव होने जा रहे हैं, वहां कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा अब नजर आ रहा है। जरा सुनिए विपक्ष के आरोप क्या हैं और सत्ता पक्ष में बैठे लोग जवाब क्या दे रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो बिहार में अब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रहेगी। क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है एकदम हो चुका है। कोई सुनने वाला देखने वाला बिहार में नहीं रहेगा। लोग जो है मारे जा रहे हैं, कोई सुनवाई कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लोग परेशान हैं, लोग सहमे हुए हैं। डेली गोलियां चल रही है, डेली किसी न किसी की हत्या हो रही है। कहाँ है प्रशासन, शासन, सुशासन? प्रशासन है ही नहीं बिहार में, गवर्नमेंट ही नहीं है। जो है अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग बैठे हुए हैं। घूसखोरों को बैठा करके रखा गया है। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार पूरे बिहार में है। बिना घूस लिए कोई काम नहीं हो रहा। राजद का अस्तित्व बिहार में जब तक बचा रहेगा, ये अपराध और माफिया राज कायम करने का प्रयास करेगा। लेकिन सरकार सजग है कि आज बालू के अंदर भी माफिया राज राजद का था। पूरा बिहार नहीं देश जानता है। बहुत हद तक लगाम लगा है।
अब जो हत्याएं हो रही है वो आपस के पार्टनरशिप के गलत पैसे को उलट पुलट का जिसकी जांच भी चल रही है।